Hello students, today we study part second of unit 1 solid state. The first point is crystal lattice or space lattice. Then what is space lattice? The space lattice is a regular repeating arrangement of points in space. As it is a regular repeating arrangement, to describe the space lattice completely, we can choose a small part of the lattice which when repeated in different direction produces a complete space lattice. This small part of the lattice is called the unit cell. इसको हम एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं. देखिए मैं पहले यहाँ पर आपके लिए क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम बनाती हूँ किस तरीके से बनेगा. तो मैं ऐसे बनाते हैं. देखिए कि कंप्लीट स्पेस लैटिस बन गया है और इसमें इस तरीके से पार्टिकल जो हैं वो रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज है. अब देखिए मैं इसके अंदर आपके लिए यूनिट सेल को ड्रॉ करती हूँ. ये हमारे पास में यूनिट सेल है. इसका एक स्मॉल पार्ट जिसको कम्प्लीटली यदि हमें तीनों ही डायरेक्शन के अंदर हम रिपीट करते हैं तो ये कंप्लीट स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन होता है. उसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल. यहाँ पर यूनिट सेल बन गई है. यूनिट सेल को हम अलग से भी ड्रॉ करते हैं. देखिए इस तरीके से ये हमारे पास में यूनिट सेल होगी. ओके, तो व्हाट इज द यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट 3-dimensional पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस द कंप्लीट स्पेस लैटिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल. इसको हम इस सिचुएशन को हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. देखिए हमारे पास में एक थिक वॉल है. जो वॉल किसकी बनी होती है? ब्रिक्स की बनी होती है. इट मीन्स की जो ब्रिक है वो हमारे पास में यूनिट सेल की तरह है. और जब हम ब्रिक्स को रेगुलरली रिपीटेड जो है हम अरेंज करते हैं तीनों डायरेक्शन के अंदर तो क्या बनता है? वॉल बनती है. इसी तरह यूनिट सेल को जब हम तीनों डायरेक्शन के अंदर जब हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास में एक स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो हमारे पास में यूनिट सेल के पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे पास में इस तरीके से हैं. लेंथ होती है. ये लेंथ है हमारे पास में. ये 3 लेंथ है. इनको हमने डेजिग्नेटेड किया है. ये हमारे पास में है ए, ये हमारे पास में है बी और ये है सी. इसके अलावा एंगल है. इन तीनों के बीच में एंगल है. तो बी और सी के बीच में जो एंगल है उसे हम बोल रहे हैं अल्फ़ा. और सी और ए के बीच में जो एंगल है उन्हें हम बोल रहे हैं बीटा. और ए और बी के बीच में जो एंगल है उसे हम बोल रहे हैं गामा. ये 3 हमारे पास में पैरामीटर्स है. और अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर्स हमने यूनिट सेल्स को 7 टाइप में डिवाइड कर रखा है जिनमें पैरामीटर्स जो हैं एंगल जो हैं या फिर लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है. और उन्हें यहाँ बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल हैबिट्स बोलते हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे. Based on the parameters, we have divided all the unit cell in different types and it is called the 7 crystal system. यहाँ 1 by 1 पढ़ते हैं कि इस तरीके से एक्सल लेंथ और एक्सल एंगल भी डिफरेंट है तो सिस्टम जो है किस टाइप की यूनिट सेल के फॉर्मेशन होते हैं. उसमें फर्स्ट है हमारे पास में क्यूबिक सिस्टम.
क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम के अंदर एक्सल लेंथ ए इक्वस टू बी होता है एंड सी इक्वस टू ए इक्वस टू बी एंड बी इक्वस टू सी एंड द एक्सल एंगल इज अल्फा इज इक्वस टू बीटा एंड इज इक्वस टू गामा इज इक्वस टू 90 डिग्री का एंगल है। और एग्जांपल है हमारे पास में इट इज़ कॉपर एंड NaCl। कॉपर और NaCl जो है क्यूबिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एक्सल लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है ए बी एल सी और एक्सल एंगल भी 90 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में टेट्राकोनल। In this system, there A is equals to B, but B is not equals to C, and the axial angle is alpha is equals to beta, and it is equals to gamma equals to 90. An example is white tin. The third system is orthorhombic. Orthorhombic. In this system, the length A is not equals to B and is not equals to C, and the angle is alpha is equals to beta and equals to gamma is equals to 90. An example is rhombic sulfur. Rhombic sulfur. Now the fourth is monoclinic system. Monoclinic system. In this system, A is not equals to B and B is not equals to C, and the angle is alpha equals to gamma equals to 90, but it is not equals to beta, and the example is monoclinic sulfur. Monoclinic sulfur. देखिए ये ऑर्थोरोम्बिक है तो एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक है तो एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर है। नेक्स्ट है हमारे पास में फिफ्थ, इट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर A इज इक्वल्स टू B, A इज नॉट इक्वल्स टू B एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू C, एंड द अल्फा बीटा गामा तीनों ही जो है इक्वल एंगल नहीं है। और एग्जांपल है हमारे पास में CuSO4.5H2 हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। सिक्स्थ, रोम्बोहेड्रल। Rhombohedral. In this system, length A equals to B and B is equals to C, and the angle alpha equals to beta equals to gamma, but it is not equals to 90 degree. And the example is NaNO3, sodium nitrite. Seventh, hexagonal system. In this system, A equals to the A length is equals to B, but it is not equals to C, and the angle alpha equals to beta equals to 90, and the gamma equals to 120. Example is graphite. These are all are called the 7 crystal system. इसको हम एक इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। जो उसका फर्स्ट लेटर है हमने ले लिया CTOMTRH, it is CTOMTRH. Okay, C cubic, T tetragonal, O orthorhombic, M monoclinic, T triclinic, R rhombohedral, and H hexagonal. Now in the question in the board question is that the first question is that which system is the most unsymmetrical system. So it is triclinic is the most unsymmetrical system in which the length is are not equal and the angle are not equal, and the example is copper sulfate dot 5H2. And the which is symmetrical system, the most symmetrical system, the cubic is the most symmetrical system in which angles are same and the length are also same. In the above system, we assumed that the particles are present only at the corner of the unit cell. However, it has been observed that the particles may be present not only at the corners but may also present at some other spatial positions within the unit cell. So according to that, we classify unit cell broadly into two categories. In the first category is primitive unit
cell. Primitive unit cell. Primitive unit cell का एक नाम और है हमारे पास में, it is simple unit cell. Simple unit cell. The unit cell in which the constant particles are present only at the corners are called the simple unit cell or primitive unit cell. देखिए इस तरीके से है हमारे पास में, हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं. देखिए पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो हम उन्हें कह रहे हैं इट इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल. सेकेंड टाइप है हमारे पास में नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. Non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell are those cells in which the constant particles are present not only at the corners of the unit cell but also at some other position are called the non-primitive unit cell or centered unit cell. इनको हम centered unit cell या फिर non-primitive unit cell कहते हैं. इनको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है. 3 टाइप्स जिसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे. The first one is face centered unit cell. Face centered unit cell. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो सेल होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं कॉर्नर के अलावा फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं. उन्हें हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. देखिए हम यहाँ पर फिर से एक यूनिट सेल बनाते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. ओके, नाउ पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द फेसेस. अब एक क्यूब हमारे पास में इसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस. देखिए मैं इसको फिर से आपको समझाती हूँ कैसे 6 फेसेस होते हैं. ये तो सबसे फ्रंट वाला फेस है, ये 1 फेस है, और ये जो इसका बैक साइड वाला है ये इसका हो गया सेकंड फेस. फिर ये वाला है हमारे पास में थर्ड फेस. ये हमारे पास में हो गया 4, और एक ये वाला हो गया हमारे पास में 5, और एक ये वाला हो गया हमारे पास में 6. टोटल 6 फेस हो गए. तो हर एक फेस पे एक ही पार्टिकल प्रेजेंट होगा और उसे हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. तो हम इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं. देखिए इस फेस का यहाँ हो गया, 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 और ये जो फ्रंट वाला फेस है उसका हमने यहाँ बनाया है, और ये जो बैक साइड में जो है उसका हमने यहाँ पर दिखाया है. इट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. सेकंड है हमारे पास में एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. End centered unit cell. The end centered unit cell is that in which the particles are present at the corner and also the any two opposite faces. देखिए हम इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं. हम फिर से एक सेल बनाते हैं. ओके, देखिए पार्टिकल्स एक तो हमारे प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स के साथ ही साथ ये किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट है. तो इसका अपोजिट फेस ये वाला हुआ है, इसका अपोजिट फेस ये वाला हुआ है, और फ्रंट वाले का जो बैक साइड वाला अपोजिट फेस हुआ है. तो हम इसको इस तरीके से करते हैं. ये हो गया हमारे पास में एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. थर्ड है हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. Body centered unit cell are that cells in which the particles are arranged at the corners and one particle present at the center within the body of the unit cell. इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं.
देखिए इस तरीके से पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, और उसके साथ ही साथ जो है एक पार्टिकल जो है वो सेंटर ऑफ द बॉडी जो है वो प्रेजेंट है। इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये फेस पे नहीं है, सेंटर ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है, तो इसे हमने नाम दे दिया है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेविस लैटिस। What is Brevis lattice? The 14 lattices corresponding to 7 crystal system are known as Brevis lattice. देखिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो अभी हमने सिस्टम्स पढ़े थे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमारे पास में सिंपल यूनिट सेल होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। टोटल 3 यूनिट सेल टाइप ऑफ यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर हमें मिलती है। और सेकंड जो है हमारे पास में टेट्राहेड्रल के अंदर, टेट्रागोनल के अंदर, इट कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल, वन इज सिंपल एंड सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि होगी 2। नेक्स्ट है ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक एक ऐसा अकेला क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों तरह की यूनिट सेल मिलती है, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड द एंड सेंटर्ड, टोटल हो गई 4। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास में है, मोनोक्लिनिक सिस्टम के अंदर हमें सिंपल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मिलती है, इट मीन्स हो गई इट इज़ 2। फिर जो 3 तरह के लास्ट, एक है ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। इन तीनों ही सिस्टम के अंदर हमारे पास में केवल सिंपल यूनिट सेल ही मिलती है, तो इसमें होगी 1, इसमें होगी 1 और इसमें होगी 1, तो टोटल यदि हम इनको काउंट करें तो ये हमारे पास बनेंगी 14, और इन्हें ही हम बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस और ब्रेविस लैटिस।